हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को धन्यवाद और सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है और जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है और वह वचन हमारे बीच में काम करता है। उसके वचनों के द्वारा खुदा हम सभी को सहायता और मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। एक एक वचन तेरा ताया हुआ है और सोना चांदी और हीरे और मोती से भी ज़्यादा मूल्यवान है। खुदा वो वचन हमारे साथ है और हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए धन्यवाद। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। हमारे पाप केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा धुले जाते हैं। तेरे पाप धुल सकेंगे। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ देख ले
खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। जैसे वचन में लिखा है कि बगैर लहू के पापों की क्षमा नहीं होती, और इसीलिए खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया और हमारे पापों की क्षमा की है। उसने हमको अपना लहू दे करके खरीद लिया है। हम पढ़ेंगे एजकेल की किताब और 5वां अध्याय और 1 से 4 आयत तक। एजकेल की किताब 5वां अध्याय और 1 से 4। वे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले, शार्प स्वॉर्ड, पैनी तलवार ले और उसे नाई के उस्तरे के समान काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूंड डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर, जब नगर के घिरने के दिन पूरे हों, तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना, और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और 1/3 को पवन से उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़ों की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाएं। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इज़राइल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसा ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया, और वह चारों ओर देशों से घिरी है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार की पुस्तक मत्ती 5:36 और 37। मत्ती 5:36 और 37। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि और तू परमेश्वर एक का वचन कहता है कि अपने सिर की शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजियाला क्योंकि न तू काला एक कर सकता बाल है, को भी न उजियाला और न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हमारे हाँ हाँ होने चाहिए, हमारी ना ना होना चाहिए, और हम एक बाल भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्किल से कहता है कि और हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले। एक पैनी मतलब शार्प स्वॉर्ड। एक पैनी तलवार ले और उसे नाई की तरह, जैसे नाई जो है वो बाल काटने के लिए अस्त्र इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से तलवार से तू नाई के छुरे के काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी को बाल मुंड डाल। तब तोलने का कांटा लेकर बालों को भाग कर। हम यहाँ पर देखते कि एक एक बाल का भी वजन है, और जो परमेश्वर के हाथ में जो तोलने का, नापने का जो कांटा है, हम देखते कि एक बाल का भी उसमें वजन आता है। मतलब इतना वो जो तोलने का कांटा जो है इतना शार्प है कि वो एक बाल का वजन भी बता देगा। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नाई जो है, जो उस्तरा इस्तेमाल करता है, उसकी तरह एक पैनी तलवार इस्तेमाल करना। और हम जानते हैं पैनी तलवार क्या है। इब्रानियों 4:12। परमेश्वर का वचन एक दुधारी तलवार है, वो उठती है तो काटती है और गिरती है तो काटती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।
और इस तरीके से परमेश्वर का वचन जो है वो दुधारी तलवार है। और फिर वचन कहता है कि तोलने का कांटा लेकर बालक को भाग कर। तोलने का कांटा जो परमेश्वर के हाथ में तोलने का कांटा है, एक एक बाल का वजन भी उसमें आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ में जो कांटा है उसमें क्या क्या चीज़ें तोली जाएगी। जैसे दानियल की किताब 5वां अध्याय और 27वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, मने मने तकेल उफासिन। और तकेल का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दानियल 5:27, दानियल की किताब 5:27। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया तू मानो तराजू में तोला गया, परमेश्वर के तराजू में तू तोला गया और हल्का पाया गया और है। हल्का पाया गया। इसी तरीके से परमेश्वर के साथ जो नहीं चलते हैं वे हल्के पाए जाते हैं। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ में जो वजन तोलने का कांटा है वो बाल का भी वजन करता है। अय्यूब की पुस्तक 31:6, अय्यूब की पुस्तक 31:6, बाल का भी वजन कांटे में आता है। तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। ताकि परमेश्वर मेरे खराई को जान ले, धर्म के कांटे पर मैं तोला जाऊं। कितने लोग धर्मी हैं जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वे ही लोग धर्मी ठहर सकते हैं। कोई भी अपने आप धर्मी नहीं ठहर सकता। भजन संहिता 62:9, भजन संहिता 62:9। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने जो बाल है, दाढ़ी और सर के जो बाल है उसको तू मुंडा दे और तोलने के कांटे पर लेकर बालों का भाग कर, परमेश्वर का वचन कहता है। सचमुच में नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं। तोल में वे हल्के निकलते, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि तू तोला गया और हल्का पाया गया। तो हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो ही हम हल्के नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा वजनदार है, क्योंकि उस वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया गया है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। सांस से भी हल्के हैं। और फिर दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब नगर के गिरने के दिन पूरे हो तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना। जो बाल है 1/3 आग में डालकर जलाना और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, बालों को तलवार से मारना। और ये बाल जो है, हिजकेल के मुंडे हुए सिर के बाल जो है वो मनुष्य के 4 भाग जो है वो दर्शाती है। पहला भाग जैसे हमने देखा कि उसको रेजर की नाई की छुरे के नाई तलवार को इस्तेमाल करना और भाग करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको भाग कर देना। हम पढ़ते दूसरी आयत, और नगर के गिरने के दिन पूरे हों तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना। आग में डालकर। हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो धधकती हुई आग है। इब्रानियों 12:29, परमेश्वर का वचन जो तलवार है वो धधकती हुई आग है, क्योंकि परमेश्वर धधकती हुई आग है, क्योंकि परमेश्वर वचन है। इब्रानियों 12:29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय और 28 और 29, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है और वो आग है।
यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं क्या है। मेरा वचन आग सा नहीं? परमेश्वर का वचन आग सा है, और उस वचन के अंदर उस 1/3 बालों को आग में डाल देना, जला देना, डालकर जला देना। तो जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते वो कभी न बुझने वाली आग में डाले जाएंगे। 29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। जो पत्थर को भी फोड़ डालता है, ऐसा हथौड़ा परमेश्वर का वचन है। और जो हृदय पत्थर के है उसको भी फोड़ डालता है परमेश्वर का वचन। और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इन बातों में से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, मतलब बचे हुए उनको बचा देना। उसके पहले हम देखते कि बंधुआई में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमको बंधुआई को बंधुआई में ले जाने का सामर्थ्य दिया है। जैसा हम न्याययोग की पुस्तक 5:12 पढ़ते हैं। न्याययोग की पुस्तक 5:12। न्याययोग की पुस्तक 5:12। कौन सी पुस्तक। जजेस 5:12। और डिबोरा जब गीत गाती है तो वो कहती है 5:12, जाग जाग हे दबोरा, जाग 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 गीत सुना। हे दबोरा, गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंदियों को बंधुआई में अपने ले चल। बंदियों को बंधुआई में ले चल। जैसे हम देखते हैं कि शैतान बांधने को आता है, लेकिन हम शैतान को ही बांध सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति के द्वारा हम बांध देते हैं शैतान को, बंधुआई को, बंदियों को बंधुआई बंदियों में को ले चल। बंदीवाई में ले चल। परमेश्वर के नाम से हम शैतान की ताकत को बांध देते हैं। उसी तरीके से इफिसियों 4:8। इफिसियों 4:8। लोगों का नगर के भीतर नष्ट होना, ये एक भाग है। दूसरा भाग जो है युद्ध में मारा जाना तलवार के इसलिए द्वारा। और इसलिए वो तीसरा कहता भाग है है बंधुआई में ले जाया जाना। इसलिए वो और कहता चौथा है भाग है जो विश्वास योग्य बचा हुआ रहेगा, जो बचे हुए कहलाते हैं, जो रेमनेंट कहलाते हैं। हाँ, इसलिए वो कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और प्रभु यीशु मसीह ऊंचे बंदियों पर को चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया बांध ले गया, शैतान को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। और मनुष्य को दान दिया। जैसे हम जानते हैं कि कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15, पहला कुरिन्थियों 15। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, खुदान खुदाम को जयवंत करता है। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल लिया है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है
और जीवित है, वो कभी मरेगा नहीं। और जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो मर गया है, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और बचे हुए जो है, हम 3 में पढ़ेंगे। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, ये है जो बचे हुए हैं। फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इज़राइल के सारे घराने में फैल जाएगी। और जो खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं रखेंगे, वो हमेशा की आग में डाले जाएंगे। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति 45 में 7 बचे हुए लोग। उत्पत्ति 45 में 7। उत्पत्ति की पुस्तक 45 में 7। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो तुम और पृथ्वी तुम्हारे पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। और इसीलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को जीवित रखा। आज हम जीवित हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए। दूसरा राजा 19 में 4। दूसरा राजा 19 में 4। दूसरा राजा 19 में 4। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजी है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे, ताकि तू इन बचे हुओं में के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना करे। बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि रेमनेंट जो है परमेश्वर ने अपने लिए बचे हुए लोग रखे हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और एक ही खुदा का जो डॉक्ट्रिन है उसको मानते हैं, वो बचाए गए हुए लोग हैं। रोमियो की पत्री 9 में 27। रोमियो की पत्री 9 में 27। रोमियो की पत्री 9 में 27। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल को संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। उनमें से थोड़े ही बचेंगे। जो विश्वास करेंगे वे ही बचाए जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि इज़राइल के केवल 1,44,000, एक गोत्र में से 12,000। हम जानते प्रकाशित वाक्य 7:4 में लिखी हुई बात है। यशाया 1 में 9। इसीलिए हमको हमारे प्रार्थना में इज़राइल के लिए प्रार्थना करना है, उसको याद करना है, इज़राइल के शांति के लिए प्रार्थना करना है। यशाया 1 में 9। बचे हुए लोग, खुदा ने हम सभी को बचा के रखा है ताकि हम उसकी राज की बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाए, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। अगर परमेश्वर हमको बचाए नहीं रखता तो हम भी नाश हो जाते। और खुदा ने अपने लिए हम सभी को बचा के रखा है ताकि परमेश्वर का सच्चा वचन जो है, सत्य वचन, वो लोगों तक पहुंचाए। और JCNTSD के द्वारा हम सत्य वचन लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक इस जगत के कोने कोने तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, तब तक खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने आने के लिए देरी करता है। तो जब वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा, तब प्रभु यीशु मसीह आएगा। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र आता हूँ, हमको देखना है कि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने तक
पहुँचे। जैसा एक ही परमेश्वर है, हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, और वचन में लिखा है कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर का वचन हर एक को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस वचन पर विश्वास नहीं करते। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 9:27। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। पहला शमूएल 9:27। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, हम जानते हैं। और नगर के सिरे की उत्तराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का और सुनाने का। जैसे प्रोवर्ब्स 30:5, नीति वचन 30:5। हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वह वचन देहधारी हो गया, और वह वचन खुदा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया परमेश्वर हुआ का है। एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। और वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। योना 8:31। योना 8:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसे लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग बच जाते हैं जब वो विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ वचन काम करता है। तभी यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले तो ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो अगर हमको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो उसके वचनों पर हमको चलना पड़ेगा, वचनों पर अमल करना पड़ेगा। पहला तिमोथी 4:5। पहला तिमोथी 4:5। पहला तिमोथी 4:5। वचन ही सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। दूसरा तिमोथी 2:15। दूसरा तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। काम में लाता हो। सत्य के वचन को प्रचार कर। प्रकाशित वाक्य 19:13। प्रकाशित वाक्य 19:13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और प्रभु यीशु मसीह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। जैसे हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, हमको ज़रूरत है कि हम वचन पर चले और वचन पर विश्वास करें। केवल वचनों को सुनना नहीं, बल्कि वचन पर चलने के लिए हमेशा हमको यत्न करना है। हम जानते हैं यशायाह 5:13 और 14, क्योंकि परमेश्वर के राज में जाने का मार्ग जो है वो बड़ा सकरा है। जो अधोलोक में जाने का फाटक जो है वो अपना मुंह खोल रहा है, क्योंकि वहाँ के जाने वाले लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं।
इसलिए अधोलोक ने अत्यंत इसीलिए अधोलोक ने लालसा करके अपने मुंह बेपरिमाण पसारा है अपने और मुंह बेपरिमाण पसारा है, मुंह को उनका वैभव और भी बड़ा कर दिया है, खोल दिया है। उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में आ पड़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। तो हमको चौकस रहना है, क्योंकि वचन पर जब हम चलते हैं, हमारा मार्ग जो है वचन पर चलने का वो सकरा है। जो नरक में जाने वाला मार्ग जो है वो बड़ा मुंह पसारे सबको निगलने के लिए बैठा है। तो ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दें, और जैसे वचन में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, उस पर विश्वास करें। और जैसे वचन में लिखा है कि पापों की क्षमा के लिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। रीना को कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी और तेरे लहू बहाने से हमारे सारे पाप क्षमा हुए प्यारे प्रभु जी, और तूने हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है सब बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो प्यारे प्रभु जी, बार बार हमको तू मन फिराव का अवसर देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है कि तेरी इच्छा के बिना हमारा एक भी बाल बांका नहीं हो सकता। तू हम सब की रक्षा करता है और तू नहीं चाहता कि हम नाश हो, और हमारी तू रक्षा रखवाली करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तू अंत तक वफादार बना होने दे, हम तेरे वचन को सुने और उसके अनुसार चलने वाले हो सके। हमारे सब भाई बहनों को आशीष और बरकत देना, आज जिन्होंने वचन सुना है होने दे कि इस वचन के द्वारा हर एक आशीषित हो और तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले हम बन सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, और एक एक बाल का वज़न जो है वो कांटे में तोला जाएगा। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, ताकि जब हम तोले जाए तब हम हल्के न पाए। खुदा आपको आशीषित करे।